नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो है आज मैंने जो है अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें थी जो मेरे पास थी, मेडिकल रिलेटिव चीज़ें थी जो कि बची हुई थी। मैंने काफ़ी सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि मैं लेकर आई हुई थी। और जब मैंने अपने हस्बैंड का जब चौथा सर्जरी करवाया था तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोला था, तो सुकून बोलते हैं जिसको, सुकून होता है। क्योंकि जो बहन जो हमने 7 महीने 8 महीने जो भी हमने मेरी लाइफ में जो भी होता रहा, जैसा होता रहा, मतलब मेरे साथ हमेशा दवाई मेडिसिन के बीच में रहे मेरे हस्बैंड। तो मैं मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें सोच के चलती थी। और उसी दौरान जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं ज़्यादा खरीद के लेके आती थी, क्योंकि मुझे बाद में बहुत तकलीफ़ होती थी जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तो बहुत परेशानी होती थी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे पास अगर है उनकी चीज़ें, तो मतलब उसे देख देख के ना अंदर से आत्मा रोती है बहुत ज़्यादा ना। क्योंकि एक अंदर से मन बहुत दुखी होता है उन चीज़ों को देख के। तो मैं आज आप लोग को वो भी शेयर करूँगी, बताऊँगी, दिखाऊँगी साथ में। और मैंने रखा हुआ था संभाल के, लेकिन वो अब मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि घर में कोई ऐसा, भगवान ना करे, कभी ऐसा दिन देखने को मिले जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है, और जो मैं इतने महीनों से मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया था। और शायद आज मैंने यही मन से बोला था, काश वो ठीक हो जाते तो शायद अच्छा होता हमारे लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब वही नहीं है तो अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है रख के। तो मैं हमेशा जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है ना, बहुत लोगों को लगता है कि मैंने कोई कसर छोड़ दी है या मैंने कोई कमी कर दी है उनके लिए। तो मैं आज आपको सच बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ना, सच बता रही हूँ मैं आपको, मैंने अपनी लाइफ में अपने पति को ना माँ बन के पाला है। आज मेरे पति होते ना तो शायद आप लोगों को, आप सब सोशल मीडिया वाले को और मेरे यूट्यूब फैमिली को, और ख़ासकर मेरी फैमिली, मेरा अपना परिवार, आज मेरे जितने यार दोस्त थे हैं, वो भी शायद आज मेरे हस्बैंड ठीक हो जाते ना तो बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। साथ में वो छोटी गुड़िया है ना, उसको भी बहुत खुशी होती। लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बताती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस माँ और उस बाप के लिए टेंशन शुरू हो जाती है कि आज मेरे बच्चे के पास डायपर नहीं है, डायपर लाना है। और आज मेरे बच्चे के पास पाउडर नहीं है, पाउडर लेके आना है। इवन उसके खाने पीने का पूरा सामान, हर माँ बाप छोटे बच्चे का लालन पालन जब करते हैं ना, तो आपने देखा होगा एडवांस लेकर चलते हैं। ठीक है, एडवांस लेके चलते हैं, ज़्यादा लेके चलते हैं। कि बोले तो जैसे कि अब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको एडवांस रखेंगे, क्या पता जब ये ख़त्म हो जाए उस समय मेरे पास पैसे ना हो सकता है ना मेरे पास पैसे ना हो, या फिर ऐसा हो जाए कि मुझे किसी से मदद मांगनी पड़े, या फिर कोई मैं मदद मांगूँ कोई मना कर दे ना दे। तो हर माँ और बच्चे का बाप यही सोचेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए ज़्यादा सामान लेके चलूँ, चाहे वो कुछ भी हो। छोटे बच्चे का चाहे कपड़ा हो, चाहे टावल हो, या उसके बच्चे के खान पीन का हो, जो पहनने ओढ़ने का कुछ भी हो। हर बच्चे की मम्मी और बच्चे का पापा यही सोचेगा कि अपने बच्चे के लिए मैं एक्स्ट्रा सामान लेके चलूँ। तो मैं आपको बता दूँ, तो जब मुझे ना बार बार वही घटना याद आती है, मैं आपको बताऊँ, वही घटना मुझे याद आती है जो मेरे हस्बैंड ने 4 नवंबर को मेरे से बात करी थी। पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा लगता है भगवान ने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। आप सोचो, आपकी बात 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक बात हो रही है, उसके बाद में कितने अच्छे से बात करी, इतना मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको किस तरीके से बात करी उन्होंने। इतने हंसमुख बाकायदा वर्दी पहन के, और ऐसे बैठे सामने आमने, वीडियो कॉलिंग हो रही है, बात चल रही है।
और आप बताइए, ऐसे में मेरा तो मतलब जब मुझे बताया गया ना, मुझे बहुत शॉट लग गया, बहुत हट हो गया मुझे यहाँ से कि भगवान ने ऐसा चमत्कार भी करते हैं क्या। सच बताऊं तो मेरा ना भगवान से ना विश्वास हट गया है, मतलब मेरे दिल से विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन एक मन ये भी बोलता है कि कहते हैं भगवान जो होता है, मैंने कईयों के मुँह से सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे दिमाग में ये बात भी बैठ गई, तो मतलब यार अच्छा होने का मतलब ये नहीं किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, किसी की ज़िंदगी उजड़ जाए। अच्छा होने का क्या मतलब होता है? अच्छा तो ये होता है ना कि हाँ, अगर मेरे हस्बैंड अचानक फ़ोन पे बात कर रहे, घर आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। ये कहते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये थोड़ी होना चाहिए कि यार किसी के हस्बैंड से अच्छी खासी बात हुई, अभी फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है और अचानक आधे घंटे में ही ऐसा आ जाए कि यार मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मतलब नॉर्मल चोट लगी है, प्लीज़ आप जहाँ भी हो आ जाओ, आप आराम से आना। ऐसा बोला, आप आराम से आना, और क्योंकि घबराना मत अभी, और सब ठीक है, यादव जी मेरे ठीक हैं, बैठे हैं जूस पी रहे हैं, मुझे ऐसा बताया गया। तो मैंने भी सोचा। तो गाइस बहुत कुछ मेरी लाइफ में देखिए, शुरुआत से नवंबर से लेकर अभी तक मेरे साथ जो भी घटना हुई है, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हादसा था। छोटा हादसा नहीं था ये, किसी की ज़िंदगी चली गई, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, किसी की लाइफ अधूरी रह गई, किसी की बातें अधूरी रह गई, सारे सपने थे जो देखे हुए साथ में वो भी अधूरा रह गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं सब ऐसी रखी रह गई है, अब उसे चाह के भी हम ना बांट नहीं सकते। इतना कुछ घटना हो गई मेरी लाइफ में, बस सिर्फ और सिर्फ याद करो और बैठ के रो, यही टॉपिक है। अब मुझे इतना भी मौका नहीं दिया बताने के लिए, इतना भी मौका नहीं दिया मुझे कि मैं उनसे पूछती सही कि आपके साथ कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। किसी ने लड़ाई झगड़े से तो नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टाफ में सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे, अच्छा मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे। ऐसा पूछती कि यार किसी से लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए आपके, क्या हुआ अचानक तुम वर्दी में बैठे थे, अचानक तुम सिविल ड्रेस में कैसे आ गए, वीडियो कॉलिंग में किस तरीके से बात हुई थी, अचानक आप मुझे सिविल में कैसे मिल गए। मैं पूछना चाह रही थी कि आपको किसी ने मारा है या गिर गए हो या गाड़ी स्लिप हो गई थी, कुछ तो मौका दिया होता भगवान ने मुझे बताने का, मुझे सुनने सुनाने का एक मौका होता है ना, भगवान देता है ना। कहते हैं ना, एंड टाइम जब आता है ना, इंसान मौका देता है, एक तो गलती सुधारने का मौका देता है और दूसरी जान बचाने की देता है। मेरी लाइफ में उतना भी टाइम नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकती। मुझे पछतावा है तो बस इसी चीज़ का है कि लास्ट स्टेज पे मैं जो है उनसे मिल नहीं पाई, बात नहीं कर पाई। कुछ बातें थी मेरे दिल में पूछने की, बताने की, मैं वो भी नहीं कर पाई। साथ बाहर जाकर बैठकर खाने का वादा किया था, वो आधा अधूरी रह गई। तो गाइस मैं आज बताऊं आपको, तो मैंने इसने यहाँ से ना कुछ आपको आज चीज़ें दिखाती हूँ। मैंने कितनी सारी चीज़ें ले लेके रखी हुई थी, देखिए। ये बाजार लगा रखा मैंने, ये बाजार लगा रखा मैंने यहाँ पे आज। ये सामान देख रहे ना आप, काफी सारा सामान मैं खरीद के लाई थी अपने पति के लिए।
मेरे जितना दर्द तो शायद घर में किसी को भी नहीं होगा। देखिए मैं कितना सारा सामान खरीद के लाई थी। कम से कम 15 से 20 हज़ार का मैं ये सब चीज़ें खरीद के लेकर आई थी। जब मेरे पति का चौथा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे ये लगा था कि अब मुझे बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं आप, ये इनके डायपर हैं, एडवांस लाला की सारी चीज़ें रखी, और ये कॉटन थे, और ये पाउडर वगैरह था। ये आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, मैं दांत साफ़ करती थी इससे। पेस्ट नहीं कर पाते थे तो उनके लिए मैं इसी जेल से जो है उनका ब्रश करवाती थी। मैं उनको मैंने बहुत साफ़ सफाई से रखा था, तब वो जाके 8 महीने हमारे बीच में थे। और ये पाउडर है जो कि उनकी बॉडी में पूरे भर में मैं पाउडर यूज़ करती थी। और ये कॉटन है जो कि आपको पता है ये किस चीज़ में यूज़ होता था। ये जब मेरे हस्बैंड डायपर गंदा कर देते थे तब मेरे काम आता था। और ये सीट है, बेड सीट, जो हम उनके नीचे लगाते थे। और ये पैर में हाथ में बांधने वाली पट्टी है जो कि मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया है। और ये सारे डायपर हैं। इतना सामान मेरे पास ऑलरेडी ये बचा हुआ है, बस इतना सारा सामान बचा हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं सोच रही थी इसको ना, मैं अभी हमारा हालात और मेरा हालात और बजट भी ख़राब हो रखा है, हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने यहाँ पे रखती हूँ। इसे देख देख के ना कलेजा पड़ता है। इसे देख के ना कलेजा फटता है। वो इसलिए पड़ता है ना क्योंकि मैंने कोई चीज़ की कमी नहीं करी थी, सारे पैसे लगा दिए थे, सब कुछ कर दिया था मैंने। ये सब देख देख के ना मेरे को हट होता है, याद आ जाती है। इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ था। और अब मैंने किसी केमिस्ट वाले से बात करूँगी और मैं बोलूँगी अगर वो ले लेते हैं हाफ रेट में तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लो। आप किसी को सेल कर देना, बेच देना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना किसी की काम की नहीं है। ये डायपर वगैरह तो जो बेड रेस्ट होता है जिसका, जो चल फिर नहीं पाता, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे करते हैं, ये उनके लिए है। तो मैंने अपने पति के लिए बहुत खूबी रखा था ला ला के। और तो ये चीज़ें ऐसी है कि मैं घर में नहीं रख सकती इनको, क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है। मैं सब कुछ इसीलिए बता रही थी कि मैं सब कुछ एडवांस करती थी। बोले तो 20 हज़ार का सामान लेकर आई थी, यही सोच के खुश हो गई थी मैं कि शायद अब यादव जी का चौथा ऑपरेशन हो गया, बहुत जल्द वो खड़े हो जाएंगे, चलने फिरने लग जाएंगे। अब फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा नॉर्मली, और फिर हमें हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें ला के रख दिया। डायपर भी मैं कम से कम नहीं तो 15 पैकेट डायपर लाई थी, 15 पैकेट ही मैं कॉटन लेकर आई थी, और सब चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लेकर आई थी। तो क्या हुआ कि जितने दिन थे वो डायपर लग गया, और जो बच गया वो बच गया। तो ये अगर हाफ रेट में चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक काम करूँगी, केमिस्ट वाले को ही दे दूँगी ऐसी। क्योंकि मैं जितना फर्नीचर और मशीनें हैं अभी मेरे पास, फर्नीचर जो बेड था उनका, गद्दा जो था, व्हील चेयर थी, ये सब तो मैंने अनाथ आश्रम में दे दिया। लेकिन अभी जो ऑक्सीजन है और मशीनें हैं, काफ़ी मशीन है मेरे पास, वो सब ऐसे ही रखा हुआ है। और कोई उसे लेगा तो उसे भी मैं हाफ रेट में सेल कर दूंगी, या किसी गरीब इंसान को, ज़रूरतमंद को दे दूंगी। क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने तो खरीदी है ना, मैंने तो 1-1 रुपये लगा के ख़रीदा है, देखो है ना। लेकिन अब मैं उसको घर में तो नहीं रख सकती ना, घर में रख के तो बस एक ही चीज़ होगा, उसे देखोगे और रोना आएगा। तो मैंने अपनी यादव जी को ना बच्ची की तरह पाला है। माँ 9 महीने रखती है पेट में, माँ 9 महीने पेट में रखती है, और मैंने अपने पति को सिर्फ 8 महीने सेवा किया है, ठीक है।
नवंबर से लगा दीजिए। मैंने बहुत खूब सेवा किया है। मैं बहुत खुश होती थी अपने पति की सेवा करके। मैंने अपनी सास की भी सेवा किया है और अपने पति की भी सेवा किया है। लेकिन ऐसी सेवा तो मम्मी की नहीं की रही थी मैंने। जो मेरी सास थी उनको कभी डायपर वगैरह नहीं लगाया गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का बस दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से, कुछ बोल ना पाने की वजह से, कुछ ना बता पाने की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई। तो इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा और मुझे ये सब बहुत मुश्किल से, कहते हैं ना जिस पे पड़ती है वही जानता है। तो मेरे साथ इस लड़ाई में ऐसा कोई भी नहीं था कि मेरे पति ने जो जो तकलीफ़ें सही है उससे शायद कम ही मैंने वो चीज़ देखा है। लेकिन मेरे पति के ऊपर बहुत, कितना तो ऑपरेशन हो गया उनका, 4 बार सिर खुल गया था, मतलब बहुत खतरनाक। मतलब मैं खुद भी उनको देखती हूँ ना, उनकी पुरानी यादें देखती हूँ ना, तो मुझे खुद भी रोना आता है, खुद भी रोना आता है। तो मैं तो भगवान से ही कहती हूँ, भगवान मैंने तो देख लिया यार, मैंने बहुत मुश्किल से देखा है, क्योंकि मैं उनको बहुत बचाना चाहती थी, कदम कदम पे बचाना चाहती थी मैं। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। आप लोगों को भी दुख लगता होगा हमारी वीडियो देख के, क्योंकि पता है क्या, जो बिस्तर पे रहता है ना इंसान, उसे कुछ नहीं पता होता है। उसे कुछ नहीं पता कि घर में क्या है क्या नहीं है, कहाँ से ला रहे हो कहाँ से नहीं ला रहे हो, कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, उसे कुछ मतलब नहीं था। काश वो कुछ बोल पाते, कुछ मैं भी बताती अपनी बातें, कुछ उनकी सुनती मैं, तो मेरा कितना सहारा होता। पता है मेरे ज़िंदगी में ना इसी चीज़ की कमी है कि वो मुझसे आखिरी स्टेज तक लड़ते रहे पर बोल नहीं पाए कुछ भी। और मेरा दर्द ना कभी कोई बांट ही नहीं सकता। पता है साथ में बैठ के खाना खाना अलग है, लेकिन जब इंसान तकलीफ में हो ना, दर्द में हो ना, उसे कोई नहीं बांट सकता। मेरी तकलीफ ऐसी है ना, कोई बांट ही नहीं सकता। मुझे पता है ना कि चाहे कितनी देर मेरी मम्मी क्यों ना बैठ जाए, मेरे पापा क्यों ना बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए तो सब ठीक लगता है, उसके चले जाने के बाद तो बहुत बहुत कमी फील होती है कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। घर काटने को दौड़ता है, घर में अच्छा नहीं लगता कुछ भी, चारों तरफ वही दिखता है मुझे, वही चीज़ नज़र आती है मुझे। जैसे अभी खाने का टाइम हो गया, उनके डायपर चेंज करने का टाइम हो गया, उनके ऐसे ख्वाब दिखते हैं आंखों में। मेरा दर्द कोई नहीं बांट सकता यार, कोई नहीं बांट सकता। बस मैं और मेरा दर्द मिलके ही साथ रहेंगे अब।